नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत नेचुरोपैथ हमेशा अपना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी चीज़ों से ही करता है। यदि आप खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया हुआ है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पे कर सकते हैं। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है, इस पे हम बात करेंगे। गॉल ब्लैडर के बारे में हम काफ़ी सारे नुस्खे आपको बता चुके हैं और लक्षण, कारण, खान पान, ये सभी पे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। काफ़ी गॉल ब्लैडर पे 3-4 वीडियो बहुत पहले के हैं, आप उसको भी देखिए। लेकिन आज हम दो ही चीज़ बताएंगे और जो पेशेंट को हम करवाया है नुस्खा, और नुस्खे के बाद या दवा देने के बाद जो भी हमारा अनुभव प्राप्त हुआ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन भाई पेशेंट को ज़्यादा क्यों हो रहा है, अधिक मात्रा में। पहले भी होता था, आज से 50 साल पहले भी होता था, 20 साल पहले भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा क्यों हो रहा है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं में स्टोन हो रहा है गॉल ब्लैडर कि पुरुषों में हो रहा है, और यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे और हम प्रयास करते हैं कि आपको समझाने का काफ़ी प्रयास करेंगे। जब बारिश होती है तो जो मिट्टी होता है, गांव में देखे होंगे, मिट्टी क्या होता है कि जब बारिश होगी मिट्टी फूल जाता है, उसमें लिक्विड चला जाता है। मिट्टी तो पहले सॉलिड रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है। जब पानी जाता है तो क्या होता है कि वो गीला हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। यदि जब धूप होता है, जब उसमें का वाटर निकल जाता है तो फिर अपने रूप में हो जाता है, हार्ड रूप में हो जाता है। सेम टू सेम हमारा जहाँ तक मानना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ ऐसा ही होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, ये लीवर है, लीवर के जस्ट सटे ये गॉल ब्लैडर है आपका। जब लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है तो लिक्विड होता है, पतला होता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में आता है उस वक्त भी पतला ही होता है रस, पित्त रस लिक्विड ही रहता है, और इसमें भी लिक्विड है। यहाँ जो इसके तुलना में ये जो है काफी पतला होता है। जब गॉल ब्लैडर से जब ये रस आएगा तो ये पतला होता है, और इसमें भी पतला होता है यहाँ से आने के बाद भी। लेकिन ये गॉल ब्लैडर की जो दीवारें हैं, ये इसमें जो लिक्विड है इसको थोड़ा सा सोखने का काम करता है, सुखाने लगता है। जैसे कि ये इसका जो गॉल ब्लैडर का दीवार है ये सुखाने का काम करने लगता है। यानी कि यदि आपका गॉल ब्लैडर में ज़्यादा नहीं सुखाता, मतलब थोड़ी मात्रा में जरूर सुखाता है, मतलब इसमें गाढ़ा हो जाता है आने के बाद, समझिए कि इसके तुलना में कुछ न कुछ तो गाढ़ा रहता है इसमें। यहाँ जितना लिक्विड पतला होता है यहाँ पे उतना पतला नहीं होता है, आने के वक्त की बात बता रहे हैं। तो क्या होता है कि अब एक तो आप पानी पी रहे हैं कम, जब आप पानी कम पिएंगे तो आपके शरीर में 75% पानी है, लिक्विड है। और आज के समय में दिन भर में लोग 10 बार खाने का प्रयास करेंगे लेकिन दिन भर में 10 बार पानी नहीं पिएंगे। जितनी शरीर का रिक्वायरमेंट है पानी का उतना इंसान को पीना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं या सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से पानी बाहर की ओर निकलता है। ये गर्मी के दिनों में पता नहीं चलता, लेकिन ठंडे के दिनों में जरूर पता चलता है, जब भाप मुंह से आता है बाहर की ओर। तो कहीं ना कहीं एक तो हम पानी शरीर में ले रहे हैं कम, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल भी रहा है, और खाना दबा दबा के लोग खा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। अब का जो समय है ना, पहले के लोग थे कि जीने के लिए खाते थे, अब लोग ऐसे हो गए हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं। बस जैसा मिल जाए, जहाँ से मिल जाए एकदम खाना शुरू, जैसे भी खाए।
तो उसी का परिणाम देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिए, आज जानवरों को भी 3 बार खिलाने लगे तो भी बीमार हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा, 1 बार खाने वाले को हम योगी कहते हैं, और 2 बार खाने वाले को हम लोग भोगी कहते हैं, और 3 बार खाने वाले को ही हम लोग रोगी कहते हैं। आज जानवर को भी 3 बार खिलाइए वो भी रोगी हो जाएगा। अब वो भी होने लगा है। जानवर को 8 बजे शाम के बाद 4-5 बजे के बाद खाना खिलाएगा तो नहीं खाएगा, लेकिन एक बार सुबह खाएगा, एक बार शाम को खाएगा। लेकिन इंसान को 12 बजे रात के बाद भी दिया जाए, पूरा पेट भरने के बाद, फिर भी 1-2 पीस जरूर खाएगा। तो कहीं न कहीं बीमारियों का कारण यहाँ पर भी है। और खान पान तो हमारा पूरा बदल गया है। तो हम आपको उतना डीपली नहीं जाना चाहते, बस यही बताना चाहते हैं कि जो लीवर से जो लिक्विड आता है यहाँ सॉलिड होने लगता है, यानी ये गाढ़ा होता है, इसके तुलना में ये गाढ़ा होता है। अब किसी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी है, अब ये बताइए कि यहाँ से यदि गाढ़ा आ रहा है तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होने से क्या होता है कि आपका छोटा छोटा कण में स्टोन का निर्माण होने लगता है। मतलब कि इसका जो वाइल जूस होता है एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, इसका मिनरल सॉल्ट जो होते हैं एक दूसरे से मिक्स होने लगते हैं, मिलने लगते हैं गाढ़े होने की वजह से। जिस तरीके से बरसात के लिए जो हम एग्जाम्पल दिए, और कहीं ना कहीं छोटा छोटा होकर के छोटे छोटे स्टोन का दम निर्माण कर लेते हैं, और यही कभी काल ये बड़ा बड़ा स्टोन हो जाता है। यहाँ देखिए, तो ये पानी की कमी एक हमने देखा है। दूसरा, आप काफी उपवास करते हैं, काफी भूखे रहते हैं, सही टाइम से खाना नहीं खाते हैं। सुबह में आप खाना नहीं खाएंगे, शाम को कभी खाना खाएंगे, कभी सुबह खाएंगे, मतलब आपका रूटीन सही नहीं है खान पान का। तीसरा, आपका खान पान सही नहीं है। लेकिन अब ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर स्टोन किसको है, या महिलाओं को है कि पुरुषों को है? तो सबसे ज्यादा पेट की बीमारी महिलाओं को है, और सबसे गॉल ब्लैडर स्टोन महिलाओं की है। ऐसा क्यों? कि सही से उसका खान पान नहीं, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, और पानी तो वो कभी पीता ही नहीं। वो लोग पानी से तो समझिए कि लगता है कि जैसे जहर है, भले 50 बार खाना खा लेगा लोग, लेकिन पानी तो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो इसका कारण ये है। और उपवास, जब व्रत के दिनों में उपवास करेंगे लोग, उपवास सबसे बड़ा औषधि है, लंघनम परम औषधम। उपवास से बड़ा कोई दवा नहीं है। लेकिन उपवास करने का तरीका भी लोग नहीं जानते। उपवास यदि आप करना जान गए सही तरीके से, तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगा। और यदि बीमार भी हो गए हैं, और यदि उपवास करना सीख गए, शुरू कर दिए, तो आपका बीमारी भी खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो महिलाओं में अधिक है ये गॉल ब्लैडर स्टोन। क्यों? पानी की कमी पहला, और दूसरा उनका टाइमिंग नहीं है खाने का फिक्स, यानी ज्यादा से ज्यादा वो उपवास करते हैं। यानी 80% महिलाओं में है तो 20% पुरुषों में भी अब होने लगा है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं का काफी ज्यादा स्टोन है गॉल ब्लैडर में। और पेट की समस्या उन्हीं को है। और जब आपको पेट की समस्या होगा तो पूरे शरीर डिस्टर्ब है, तरह तरह की बीमारियां आने लगेंगे। तो कहीं ना हम आपको समझाने का प्रयास ये किए हैं कि हम वीडियो में बार बार 1.25 लीटर पानी की बात क्यों करते हैं। ये जो हमारा फेफड़ा है ये 1.5 लीटर पानी लेता है सिर्फ, और दिन भर में हम लोग 1.5 लीटर पानी नहीं पीते। मेरा ब्रेन पानी लेता है, मेरा लंग्स पानी लेता है, लीवर पानी लेता है, किडनी पानी लेता है, पूरा शरीर पानी लेता है। लेकिन हम दिन भर में 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं। यानी हमको 4 से 5 लीटर या जितना भी रिक्वायरमेंट है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनका कम रिक्वायरमेंट है, बड़े हैं तो बड़े, गर्मी के दिनों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं पानी की भी कमी है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टोन हुआ है। यहाँ से ये गाढ़ा होगा तभी जाकर के ये स्टोन का निर्माण करेगा। ऐसे ये स्टोन बहुत हार्ड नहीं होते हैं। हाँ, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, जब स्टोन के 1-2 महीना बाहर जब निकाल करके रख देंगे, तब तो वो पत्थर का रूप लेगा। लेकिन इसमें उतना हार्ड नहीं होता है, बस एक मसल्स जितना हार्ड हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता है, अब बहुत हल्का होता है। ये किडनी स्टोन हार्ड होता है, वो भारी होता है वजन में, लेकिन ये बहुत हल्का होता है। इसीलिए इसमें 50-100 स्टोन होते हैं, तैरते रहते हैं, ज्यादा होते हैं तो बहुत हल्का होता है। मतलब कि
साइज बड़े बड़े होंगे लेकिन बहुत हल्का होंगे, इतना जान लीजिए। तो पानी कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर रहा है। पानी पीना शुरू कर दीजिए, मतलब एक लिमिट मात्रा में, एक सही सिस्टम से पीजिए, तो गॉल ब्लैडर स्टोन से बचा जा सकता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो तो वीडियो देखिए जिसमें जिस तरीके से बताए हैं करना है। और जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है वो तो सोच रहे हैं कि अरे हमें तो है ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। तो जान लीजिए कि इस तरीके का रवैया रहा और हालात रहा, पानी की कमी रहा, तो आपको भी गॉल ब्लैडर होगा, स्टोन होगा। तो पानी पीजिए और खान पान को मेंटेन कीजिए। आप सुबह प्रयास कीजिए कि 10 बजे के पहले खाएं और भरपेट खाएं, पेट खाली ना रखें। हाँ, शाम को कम खाना खाएं, दोपहर को थोड़ा कम खाएं, लेकिन सुबह को भरपेट खाएं। तो पता चलता है सुबह में भरपेट लोग खाते हैं, दोपहर में उससे ज़्यादा खाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो रात को खाते हैं। कहीं पार्टी सार्टी हो तो मत कहिए, गर्दन पे चढ़ा लेते हैं, तो ओवर एसिडिटी हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, फिर एंटासिड की गोलियां खाते रहते हैं। एक बात और जान लीजिए, हाँ, कहीं ना कहीं यदि आपको स्टोन है तो इसमें ये भी होता है कि ज़्यादा एंटासिड की गोली लेते हैं तो आपको स्टोन का संभावना अधिक होता है, इसलिए एंटासिड का गोली ज़्यादा मत लीजिए। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ये गाढ़ा क्यों हुआ है, उसी को हम बताने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो से हम पूरा समझाने का प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन जितना भी हमें लगा, जो 2 फैक्टर बताएं, एक ज़्यादा उपवास का और एक पानी कमी का, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसके वजह स्टोन होते हैं, लेकिन मात्र 2 ही बताए जो हमने अनुभव प्राप्त किया है 2 सालों में। और आगे जिस तरीके से हमें आएगा फिर वीडियो बनाते रहेंगे। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखिए, निकल जाएगा। और ये जो आप मार्केट में सुन रहे हैं नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। आप प्रयास कीजिए, आप वैसे डॉक्टरों से मिलिए जिनके यहाँ पेशेंट का स्टोन निकला है। आप उनसे ये मत कहिए कि हमें इतना ही बस 1 महीना में रिजल्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता है, इसमें समय लगता है। आप यदि चाहिए कि 1 महीना खा करके रिजल्ट देख ले तो नहीं होगा, 2 माह में भी नहीं होगा, 3 माह 4 माह ऐसे लगते हैं। पूर्ण रूप से गलने में 6-6 माह लग जाते हैं, यदि बड़े स्टोन है तो साल भर लग जाते हैं। आपको करना पड़ेगा, यदि बीच में जहां भी छोड़ा फिर जस के तस हो जाएगा, अंत में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा। और ऑपरेशन के बाद जो आपका हाल होगा, आप हमसे बेहतर आप जानते होंगे। यदि किन्हीं का बगल में हुआ है ऑपरेशन तो जाकर पता कीजिए क्या हाल है। कभी कल उनका भोजन भी नहीं पचता, यानी समझिए कि आपकी पाचन जो क्रिया है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप खाना ही नहीं खाएंगे सही से, पचेगा ही नहीं, शरीर को लगेगा ही नहीं, तो आपका लाइफ कम हो जाएगा। तो बस आप सोच लीजिए। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से यदि आपको हो गया है तो ऑपरेशन से बचिए, पहले प्रयास कीजिए कि हम इसको निकालने का प्रयास करें। जो डॉक्टर सही मायने में इस स्टोन को निकालते हैं उनके यहाँ आप लोग इलाज नहीं कराएंगे, जो नहीं निकालते उनके यहाँ आप जाएंगे, बोलेंगे ऑपरेशन करिए, बस करा लेंगे तुरंत। आप होम्योपैथ के डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलिए, और वैसे डॉक्टर से मिलिए जिनके यहाँ स्टोन निकला है, उनके कुछ पीछे का रिपोर्ट्स भी देखिए कि डॉक्टर साहब बताइए किन्हीं को निकला है कि नहीं। वैसे पेशेंट से मिलिए कि क्या वो सही में निकाले हैं कि नहीं। हम अपने क्लिनिक में हमेशा रिपोर्ट रखते हैं सभी पेशेंट का, देखते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं, और हमारा काफ़ी प्रयास होता है। जितना हम किडनी स्टोन पे मेहनत नहीं करते हैं उतना गॉल ब्लैडर स्टोन पे काफ़ी मेहनत करते हैं। पेशेंट की निगरानी करते हैं, हम फ़ोन करके पूछते रहते हैं आपने दवा खाया कि नहीं खाया, हमारे स्टाफ पूछते हैं, या जब भी वो फ़ोन करते हैं हम उनसे बात करते हैं। मतलब बहुत उनको हम देखभाल करते हैं, मतलब कि वो पेशेंट ही जानते हैं। यदि हमारे वीडियो यदि पेशेंट देख रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि हम कितना उनका केयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं निकलता है, स्टोन निकलता है। आप पहले प्रयास कीजिए दवा से निकालने का, जब दवा से ना हो तो फिर आप ऑपरेशन करें। ऑपरेशन एक अंतिम विकल्प है, पहले नहीं। पहले इसी तरह से प्रयास कीजिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। देखिए यहाँ किस तरीके से स्टोन बना है, तो आप इससे बच जाएंगे। और इस वीडियो को उनको भेजिए जो गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान है, और उनको समझाने का प्रयास भी कीजिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता भी है। 100% सफलता नहीं मिलता है, लेकिन स्टोन जरूर निकलता है। लेकिन डॉक्टर, सही डॉक्टर के पास हो जाएंगे तभी निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकल पाएगा।
ऐसे मार्केट में बहुत सारे गॉल ब्लैडर का स्टोन का इलाज कर रहे हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज आप कर रहे हैं तो पहले बता दिए कि यदि वो सिर्फ दवा देंगे और पेशेंट पानी नहीं लेगा तो निकलेगा ही नहीं। वो जो पित्त जो है और गाढ़ा होते जा रहा है, तो साइज बढ़ भी सकता है। इसीलिए पेशेंट को हम 1.25 लीटर पानी सुबह और शाम देते रहते हैं, और पानी पे ज्यादा प्रेशर देते हैं। ये नहीं कि 6 लीटर पीजिए, 8 लीटर पीजिए, पहले की तुलना में कुछ ज्यादा पीजिए। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और ऑपरेशन से बचिए और आप दवा से पहले इलाज कराइए।